बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करने के लिए 3 टाइप की टर्म्स ऑफ पेमेंट अलाउ करता है। ये एक क्वेश्चन था कि जी एडवांस पेमेंट के बारे में कुछ बता दें। उन साहब ने अपना नाम नहीं लिखा और मोस्टली लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो अपना नाम नहीं लिखते। तो एडवांस पेमेंट पर कुछ बोलने से पहले मैं आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ, और वो है कि टोटल टर्म्स ऑफ पेमेंट कितनी है। क्योंकि इससे पहले अभी मेरा इरादा था, जब मैं कुछ गैप के बाद दोबारा मैंने शुरू की ये लेक्चर रिकॉर्ड करने, तो मेरा इरादा था कि मैं सप्लाई चेन को लेके आगे चलूँ कुछ टाइम के लिए। तो लेकिन फिर वो एक क्वेश्चन आ गया कि जी बैक टू बैक एलसी क्या है, फिर वो ट्रांसफरेबल एलसी आ गई, फिर स्टैंड बाय एलसी आ गई। तो अभी कल एक क्वेश्चन आ गया कि जी एडवांस पेमेंट इंपोर्ट में कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनको 3 टाइप की टर्म्स ऑफ पेमेंट अलाउ करता है। इनके अलावा आप किसी तरीके से कोई पेमेंट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो इलीगल ट्रीट होगी। तो जो 3 टाइप की टर्म्स ऑफ पेमेंट है, उनमें नंबर 1 होती है क्लीन पेमेंट, नंबर 2 होती है कलेक्शन बेस्ड पेमेंट, और नंबर 3 होती है लेटर ऑफ क्रेडिट की पेमेंट। जो क्लीन पेमेंट है, इसके फिर आगे 2 पोर्शन है। नंबर 1 होता है एडवांस पेमेंट और नंबर 2 होता है ओपन अकाउंट। और जो कलेक्शन बेस्ड पेमेंट है, इसके भी 2 पोर्शन है। कलेक्शन बेस साइट भी हो सकती है और कलेक्शन बेस जो है वो यूजेंस यानी कि डेफर्ड पेमेंट भी हो सकती है। जैसे CAD जो है वो कैश पेमेंट की टर्म्स है कि कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, जब भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको कैश पे कर दिया जाएगा। DP जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड है, ये होती है क्रेडिट की टर्म, डेफर्ड पेमेंट, जिसमें कुछ डेज इन्वॉल्व हों, जैसे 30 डेज 60 डेज। तो ये डेफर्ड पेमेंट है। ये दोनों कलेक्शन की पेमेंट है कि जब भी कलेक्शन पे डॉक्यूमेंट्स आएंगे या तो उसी वक्त पे कर दिए जाएंगे, या फिर उसमें जो डेज इन्वॉल्व होंगे उस डेज के बाद किए जाएंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस इंपोर्टर से ले ली जाएगी। तो इस तरह से ये दूसरी टर्म्स है। सेकंड टर्म जो कलेक्शन बेस की है। और नंबर 3 पे है लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स। लेटर ऑफ क्रेडिट में फिर 8, 9, 10 या कुछ इस तरह से LCs आती हैं। मैं जब भी LCs को बोलता हूँ तो मैं इसको 8, 9, 10 इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारी LCs हैं जो पाकिस्तान में वर्केबल नहीं है, या वर्केबल है तो वो प्रैक्टिस में इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन बहरहाल वो LCs एग्जिस्ट करती हैं। जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसने जो LCs दी हुई हैं, तो हम उन जब भी LCs को ट्रीट करेंगे तो वो सारी LCs ही लेंगे। और इनमें नए एडिशन भी हो जाती है सम टाइम के जी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ जाए तो LCs को एक नया फॉर्मेट भी पॉसिबल हो सकता है। तो जब भी मैं बोलूँगा तो मैं मतलब LCs के ऊपर जब जाऊँगा तो मैं जो अवेलेबल फॉर्मेट होंगे उसके कि कितने टाइप की LCs हैं, तो फिर एग्जैक्टली उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको 3 तरह से पेमेंट अलाउ है, लेने की या देने की। नंबर 1 क्लीन पेमेंट। क्लीन पेमेंट में एडवांस पेमेंट आ जाएगी, और नंबर 2 ओपन अकाउंट आ जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और नंबर 2 जो टर्म ऑफ पेमेंट होगी वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस की होगी। ये भी 2 तरह के डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस हो सकते हैं, फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिए जाएँ या कुछ टाइम जो भी उसके बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करें, इसका 30 डेज़ का या 60 डेज़ का या 90 डेज़ का या 120 डेज़ का टाइम है। और अगर इंपोर्टर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इतने दिनों बाद पेमेंट कर सकता है। और नंबर 3 फिर LCs आ गए। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।